तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है लेंस फार्मूला इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी f है। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और इसकी फोकल लेंथ f। और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं प्रिंसिपल फोकस के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो ये नॉर्मली रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे और बस कुछ करना नहीं है, दो रेज ड्रॉ करनी है नॉर्मली। ये रही पहली हमारी रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। दूसरी रे जो सीधा है वो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी और यहाँ पे मिलेगी जहाँ पे हमारी इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म होगी। ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस आपको लेबलिंग करनी है सही से पूरी रे डायग्राम की। और जो इमेज से दो रेज निकल रही हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिल जाती हैं वो, और यहाँ पे हमारी इमेज हो जाती है ए डैश बी डैश। ठीक है। इतना समझ गए सब लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं होगा, अब डेरिवेशन होगा इसका। सीधा चलते हैं। सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला में आपने देखा हुआ है कि अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पे हम बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। करना क्या है एक्चुअली, दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिस तरह से मिरर फॉर्मूला में लिए थे। कुछ नहीं, दो ट्राइंगल्स। सबसे पहले ये ए बी ओ वाला ट्राइंगल एक, और ये ए डैश बी डैश ओ वाला ट्राइंगल दो। और इनका क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिमिलर दिखा देने किसी तरह से ये वाले दो ट्राइंगल्स। तो किस तरह से सिमिलर दिखाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे भी एक एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। तो चलिए साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ ए डैश, ओ ए बाई ओ ए डैश। तो ओ ए हमारा रहा ये ओ ए, और ये रहा इसका ओ ए डैश। ठीक है। तो ये थी हमारा, ये हमारे पहले दो साइड। तो इसको बता देते हैं एज यूजुअल इक्वेशन 1। और नीचे आते हैं। तो दूसरे जो हमारे दो साइड होंगे वो कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम हमारे दो। तो दूसरा ट्राइंगल जो होगा वो होगा ओ एफ सी और ए डैश बी डैश एफ। तो ओ एफ सी यानी कि ये वाला, और ए डैश बी डैश एफ। ठीक है ना, ये वाले दो ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला। ये अब क्या करना है, सिमिलर प्रूव कर देने हैं। बिल्कुल सही। तो कैसे करेंगे सिमिलर प्रूव? सबसे पहले ए बी बाई ए डैश बी डैश फिर से दिखा देते हैं। ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ बाई एफ ए डैश। ठीक है। तो ओ एफ कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ साफ करके ये सब। ओ एफ, तो ये रहा हमारा ओ एफ बाय एफ ए डैश, यानी कि ये वाला साइड। हमारा दूसरा साइड इस ट्राइंगल का ये रहेगा, लेकिन ये ओ सी आना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, तो पहला साइड आना चाहिए था ओ सी बाय ए डैश बी डैश। लेकिन हमें पता है कि ए बी और ओ सी की लेंथ इक्वल है ना? क्योंकि अरे इमेज से ही तो रे निकल रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट रे आ रही है ना इसके, बिल्कुल पैरेलल। तो वो हाइट तो सेम रहेगी ना इसकी और इसकी। हम बस ओ सी को ए बी से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस ताकि कैंसिलेशन हो जाए, और कुछ नहीं, और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। तो हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस ओ बी की जगह, ओ सी की जगह ए बी लिख दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप रीज़न, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दीजिए और रीज़न दे दीजिए यहाँ पे साइड में, सिंस ओ सी इक्वल्स टू ए बी। बस इतना करना है आपको। तो अब हमें 1 2 देख के क्या पता चल रहा है, 1 2 देख के कि ए बी, ये वाली और ये वाली टर्म इन दोनों के इक्वल है। तो ये आपस में भी इक्वल हुए क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो अब ये दोनों इक्वल दिखा देते हैं। ओ ए बाय ओ ए डैश इक्वल्स टू ओ एफ बाय एफ ए डैश। ठीक है ना? तो ये वाली इक्वेशन को आप 3 बोल दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब क्या करना है, अब
हमें पता है कि सारी जो डिस्टेंसेस होती हैं, एक मिरर की बात करें तो पोल से मेजर होती है, लेंस की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होती है, ठीक है ना। तो पिछली बार हमने मिरर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट ये और ये वाली टर्म की थी, लेकिन इस बार हमें बस एक ही टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम वो ये वाली करेंगे। आपको बस इतना ही याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट करना क्या है आखिर। तो एफ ए डैश देख लेते हैं किसके इक्वल है हमारी फार्मूला में, हमारी रे डायग्राम में, सॉरी। तो एफ ए डैश आपको कहीं पे मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पे है। तो ये रहा एफ ए डैश, ठीक है। तो हमें बताना है कि एफ ए डैश इक्वल किसके है। तो आपको पता है कि एफ ए डैश को हम लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ। देखिए ना, अगर आप इस पूरे में से इतना हिस्सा निकाल देते हैं तो वहाँ पे इतना हिस्सा बचता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ए डैश इक्वल्स टू ओ ए डैश माइनस ओ एफ। तो एफ ए डैश की जगह यही लिख देते हैं। तो हमें पता है ये वाला हिस्सा वहीं रहने देते हैं जैसा ये है, ओ ए बाय ओ ए डैश इक्वल्स टू ओ एफ भी अपनी जगह रहेगा, और एफ ए डैश की जगह मैंने आपको बताया कि ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश, यानी कि ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश, ठीक है ना। तो अब इनकी जगह इस इक्वेशन में, यानी कि इसमें साइन कन्वेंशंस डाल देते हैं कि इमेज डिस्टेंस कौन सी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है। तो ओ ए से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओ ए किसके इक्वल है। तो ये रहा हमारा ओ ए आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी। तो हम ओ ए को लिख सकते हैं यू, लेकिन कौन सा यू, माइनस यू, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम पे है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे क्या है हमारे पास नीचे ओ ए डैश है, ठीक है। तो ओ ए डैश देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। ओ ए डैश है, ये रहा। तो ये वाली डिस्टेंस v है, लेकिन प्लस या माइनस, इस बार ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में तो प्लस होगा, तो हमें इसकी जगह प्लस v लिख देते हैं। लेकिन प्लस v नहीं, नीचे v लिखना है हमें, इक्वल्स टू। अब ओ एफ की बारी है, तो ओ एफ देख लेते हैं किसके इक्वल है। ये रहा हमारा ओ एफ, इरेज करके बता देता हूँ आपको। ये रहा हमारा ओ एफ। तो ओ एफ है, ये रही हमारी फोकल लेंथ यहाँ पे। तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट साइड में है। तो ये यहाँ पे एफ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय ओ ए डैश यहाँ पे नीचे है। तो ओ ए डैश का वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं, वो वी था। तो ओ ए डैश की जगह वी लिखा जाएगा, वी माइनस ओ एफ डैश ढूंढ लेते हैं लास्ट में, ओ एफ डैश। तो ओ एफ डैश जो होगा हमारा वो ये रहा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। तो ये भी फोकल लेंथ ही मेजर होती है, ठीक है ना। तो दोनों फोकस तक की डिस्टेंस, तो ये भी एफ ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ये और ये। पहले माइनस यू इंटू वी माइनस एफ और इक्वल्स टू वी इंटू एफ। नीचे चले तो अब मैथमेटिक्स है, यहाँ से माइनस यू वी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। तो हमारे पास आता है माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बस देखना है कि कौन कौन सी टर्म है हमारे पास यहाँ पे। तो एक टर्म u है, एक टर्म v है और एक f है ना। तो फिर यही रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, तो कुछ नहीं करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। तो माइनस यू वी, थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ आपको, माइनस यू वी बाय यू वी एफ, ये प्लस एक टर्म हो गई, अब प्लस लिखेंगे अपना। अब ये वाली टर्म यू एफ बाय यू वी एफ इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म वी एफ बाय यू वी एफ, ठीक है ना। तो यू वी और यू वी कैंसिल होता है, तो यू एफ और यू एफ भी कैंसिल होता है, वी एफ और वी एफ कैंसिल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई वी इक्वल्स टू वन बाई यू।
और अगर इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करें हम, तो हमें मिलता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये है हमारी डिज़ायर्ड लेंस फार्मूला। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए सब कुछ। ये थी लेंस फार्मूला हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।